नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहे थे। उसके अंदर मैंने एक मेथड कंप्लीट करवा दिया था, अभी पूरी एक्सरसाइज हो गई थी। ठीक है, आज का जो मेथड है, आज की जो वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो। अभी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य हो, बर्ज हो, एक पक्का क्वेश्चन आता है इसका, रिकाटी क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि कृपया करके ये लेक्चर मत छोड़ना, जिससे आपके 10 नंबर तो पक्के हो जाएं अभी। ठीक है, 2024 है ना, ये 2024 के तो एग्जाम हुए थे अभी, 2024-2025 के सेशन में। इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन आए थे भी रिकाटी क्वेश्चन के। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लेना, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछता है वो किस टाइप से पूछेगा, रिकाटी क्वेश्चन है, उसके 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किस टाइप से मैं बता रहा हूं। मेरे पास कोई रिकाटी क्वेश्चन है, देखना भी। मेरे पास कोई क्या है, रिकाटी क्वेश्चन अभी। ठीक है, रिकाटी क्वेश्चन की फॉर्मेट देखो भी क्या होती है। सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू पी प्लस का क्यू वाई प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मेट होती है। ठीक है, इस टाइप की फॉर्मेट, आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आर अगर जीरो हो गया तो अपने पास तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, नो लीनियर तो हो ही नहीं सकती नहीं। ठीक है, तो आर तो जीरो हो नहीं सकता। अब इसके क्वेश्चन है वो 2 टाइप से पूछ सकते हैं। एक तो तुम्हें डायरेक्ट रिकाटी क्वेश्चन दे दे भी। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट क्या दे दी, रिकाटी क्वेश्चन दे दी, आप बोल दे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एक रिकाटी इक्वेशन के साथ में कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा भी। 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बस इसके, और नहीं बनते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है जिसके अंदर 2 पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन वो पूछते नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में पूछते तो ये तो डायरेक्ट रिकाटी क्वेश्चन। ठीक है, या फिर अपने पास क्या है, रिकाटी क्वेश्चन के साथ कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा। मैं दोनों मेथडों को, या फिर वो तीसरा मेथड जो जिसका 2 पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तीनों मेथडों को अच्छे से समझाऊंगा भी। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा इसके। कृपया करके मेरी सारी वीडियो देखना इस चीज के अंदर। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, कम से कम 10 नंबर तो पक्के हो जाए आपके। ठीक है, उम्मीद है 20 नंबर भी आ जाए पेपर। ठीक है, लेकिन 10 नंबर का तो होगा ही होगा। अगर तुम्हारे पास इसके साथ कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे रखा भी, तो ये मान लेना भी y के बराबर ये लेके चलना पड़ेगा, माइनस का u1 अपॉन में आर यू, वेहर जहां u1 इक्वल टू डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स, जहां u1 इक्वल टू कितना होगा, डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना भी y की वैल्यू जाए माइनस का u1 अपॉन आर, यहां से उठाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए अभी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, u2, ठीक है, आर यू। कितनी टर्म है, 3 टर्म है ना अपने पास, एक ऊपर 2 नीचे। नीचे वाले को करोगे, 1 अपॉन आर का कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का माइनस कितना होगा, प्लस का u1 r1। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यू होगा अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 अपॉन आर का कितना किया, माइनस का 1 अपॉन आर का स्क्वायर, माइनस पहले थे, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का स्क्वायर। ठीक है, आर का करूंगा तो कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा अभी। ओके, ठीक है, अब देखना भी यू भी है नीचे, 1 अपॉन यू कितना, माइनस का 1 अपॉन यू का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा अभी, आर यू का स्क्वायर। अब यू का करोगे तो कितना हो जाएगा, u1 आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। तो u1 एक पहले चल रहा, तो u1 का स्क्वायर हो गया। बताओ, ठीक बात है कि वेयर u2 इक्वल टू, जहां u2 इक्वल टू कितना है, डी का स्क्वायर यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, r1 इक्वल टू डी आर अपॉन में डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन में पुट कर देता हूँ अभी अपने पास। ओके, करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, देखना।
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी भी मेरे पास? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस का यू टू अपॉन आर यू, माइनस का यू टू अपॉन आर यू प्लस यू वन आर यू वन अपॉन आर का स्क्वायर प्लस यू वन का स्क्वायर अपॉन आर यू का स्क्वायर। ठीक है, हो गया भी, बराबर में टी प्लस क्यू, वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज कितनी है? माइनस का यू वन अपॉन आर यू, माइनस का प्लस आर। ठीक है, वाई का स्क्वायर है ना, वाई की वैल्यूज पहले से है मेरे पास, कितना है? माइनस का यू वन अपॉन में आर यू का स्क्वायर। ओके भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस सिंपल, इसको वेरीफाई कर ले, सिंपलीफाई कर लेते इसको। माइनस का यू टू अपॉन में आर यू प्लस का यू वन आर वन अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है भी, ये आ गया पी माइनस का क्यू आर यू यू वन। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का आर यू वन का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर यू का स्क्वायर। ओके भी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखना भी, कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या? नहीं हो रही, ये हो रही है ना। देखो आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बचा? यू वन का स्क्वायर आर यू का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस का यू टू अपॉन में आर यू। ठीक है, प्लस का यू वन आर वन अपॉन में आर का स्क्वायर यू। ठीक है, इक्वल्स टू टी माइनस का क्यू। सही बात है अभी अपने पास यहाँ पे देखो, इसके जो अपॉन में चल रहा है उसको इससे क्या कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना करूँ? आर का स्क्वायर यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस का यू टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी? आर का स्क्वायर यू प्लस यू वन आर वन इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर यू माइनस का क्यू यू वन, यहाँ कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। सही है अपने पास यहाँ तक। जो जो चीज़ कॉमन आ रही कॉमन ले लो अभी, सारों को इधर उठा के ले आओ। कितना हो जाएगा? माइनस का आर का स्क्वायर यू, इसको कितना लिखूंगा अभी? डी यू का स्क्वायर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर भी है अपने पास ये रहा यू वन, इधर आएगा तो भी प्लस का। ठीक है, डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं भी। ओके, ठीक है। हाँ भी, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? आर का स्क्वायर यू से, तो मेरे पास सिर्फ एक आर आएगा, है ना। एक आर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना भी, ये कितना हो गया? डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, इसको इधर लेगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास भी? आर वन आ गया। सही है यहाँ तक मामला। ठीक है, अच्छा ये इधर गया तो किस में हो गया? अभी प्लस में हो गया, तो कितना हो गया? प्लस का क्यू आर हो गया। ये आ जाएगा माइनस का पी आर का स्क्वायर यू इक्वल टू कितना होगा अभी? जीरो हो गया। यहाँ तक उतारो भी इसको एक बार, यहाँ तक उतारो इसको। ठीक है, अब देखना भी,
क्या है जो कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है? इक्वेशन एक आई क्या? ठीक है, जो कि अपने पास देखना भी क्या आ रही है कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आएगा? सी एफ निकल के आएगा, पी आई निकलेगा नहीं, इधर जीरो है। ठीक, क्या कहूंगा इसको? विच इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन वन, विच इज इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है भी? लीन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो सी एफ होगा, इक्वेशन किस में है? यू में। ये मान लिया मैंने ए एफ ऑफ एक्स प्लस का बी जी ऑफ एक्स। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, पी आई निकलेगा नहीं, पी आई निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये यू की वैल्यूज होगी भी। अब इसका मैं यू डैश निकालूं, यानी यू वन निकाल लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? ए एफ वन एक्स, डेरिवेटिव किया भी मैंने इसका। ठीक है, क्यों किया उसका रीजन बता रहा हूं मैं। बी, क्योंकि वाई की वैल्यूज निकालनी। इक्वेशन शुरू में देखो किस में लेके चला था मैं? वाई में लेके चला था। तो वाई के बराबर माइनस का यू वन अपॉन आ रही हूँ, यू वन की वैल्यूज अपने पास निकालनी है। ठीक है, यू तो निकल चुका है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी मेरे पास? दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू कितना था? माइनस का यू वन अपॉन में आ रही हूँ। ठीक है, यू वन की वैल्यूज कितनी है? ए एफ वन एक्स प्लस का बी जी वन एक्स अपॉन में आर। यू की वैल्यूज कितनी है अभी मेरे पास? ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को कॉमन ले लेता हूँ, बी कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से और नीचे से। ठीक है, तो ए अपॉन बी आ जाएगा, उसको नया कॉन्स्टेंट मान लिया अभी मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया अभी मैंने? सिंस ए अपॉन बी सी आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वाई इक्वल टू माइनस का सी एफ वन एक्स प्लस का आर सी एफ ऑफ एक्स प्लस का, ये क्या होगा अभी अपने पास? रिकार्टी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये क्या बनेगा? रिकार्टी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कोई रिकार्टी क्वेश्चन दे रखी है, उसके साथ कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में बनेगा अभी अपने पास। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखना भी इसका दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? इसका दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? ठीक है, जब अपने पास क्या दे रखा हो? पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा हो। ठीक, उतारोगे भी इसको यहां तक, उतारो भी इसको यहां तक एक बार। चलो भी आगे। कोई रिकार्टी क्वेश्चन है? डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स पी प्लस का क्यू आर वाई का स्क्वायर। केस फर्स्ट, वेन जब वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज नाउन। ठीक है, वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज नाउन अपने पास, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता हो सब। ठीक है, तो क्या ले लिया अभी मैंने इसके अंदर पार्टिकुलर सॉल्यूशन? कि मेरे पास क्या है? पी है, पी ऑफ एक्स मान लो। ठीक है, एक तो देखो पी ये है मेरे पास। ठीक है, एक और मान लो इसको, ये पी क्वेश्चन वाला है, ये पार्टिकुलर में दिया होगा अभी अपने पास, क्या दे रखा होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको लिख दो अभी, पी है मेरे पास, कि वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? पी। तो इसके अंदर जो इक्वेशन है वो बनाओगे भी। ठीक है, तो क्या बनेगी? इसकी जो इक्वेशन बनेगी, देखो अपने पास रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्मेट में इसकी इक्वेशन बना देता हूं मैं। रिकार्टी इक्वेशन किस फॉर्मेट में है? कि वाई वन इक्व टू पी प्लस का क्यू वाई प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये है।
तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो दे रखा है, कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है मेरे पास, ठीक है, इसकी फॉर्मेट में बना है अभी। तो कितना बना अभी मेरे पास, P1 इक्वल, ठीक है, P प्लस का Q, P प्लस R, P का स्क्वायर, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है, ये P ऑफ एक्स है अपने पास, ठीक है। सही है अपने पास, ठीक है। जब मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा था, दिया हुआ है, जब क्या दे रखा मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y के बराबर क्या मान के चलूंगा, P प्लस का 1/z, P प्लस का 1/z मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या निकल के आएगा मेरे पास यहां से, dy/dx इक्वल्स टू P1 माइनस का 1 या Z1 में z का स्क्वायर, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूं, ये जो दे रखी है dy/dx की वैल्यूज यहां पुट करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर। आगे चलो भी, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, P1 माइनस का Z/z का स्क्वायर, ठीक, P प्लस का Q, y की वैल्यूज कितनी, P प्लस का 1/z, प्लस का R, P प्लस 1/z का होल स्क्वायर। ओके भी, P1 की वैल्यूज अपने पास है इक्वेशन 2 से, ठीक है। P1 की वैल्यूज कितनी है, P प्लस का Q, P प्लस RP का स्क्वायर, माइनस का Z1/z का स्क्वायर इक्वल टू P प्लस का R, P प्लस का 1/z का होल स्क्वायर, ठीक है। P से P कैंसिल भी, जो जो कैंसिल और कैंसिल कर दो, QP, ठीक है। ये आ जाएगा अभी R P का स्क्वायर माइनस Z1/z का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा Q/z, ठीक है। ये हो जाएगा अभी प्लस का R P का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का इसका होल स्क्वायर ओपन किया अभी 1/z का स्क्वायर R अपॉन में प्लस का 2 RP, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। दिस इंप्लाइज Q/z प्लस का 2 RP/z, बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखना अभी अपॉन में कितना है, z का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई z का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अभी अपने पास, माइनस का Z1 इक्वल टू QZ प्लस का R प्लस का 2 RPZ, ठीक है। ये आ गया, आगे चलो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है Z, ठीक है। तो कितना था मेरे पास, माइनस का dz/dx, माइनस का आएगा इधर भी आएगा, ठीक है, 2 RP प्लस Q, इधर R ही बचेगा ना, हाँ, कल्ला, R कल्ला बचेगा इधर, अकेला बचेगा, ठीक है। अभी माइनस को इधर भेज दो, dz/d ऑफ x प्लस का माइनस R, क्या निकालेंगे इसके अंदर भी,
आई एफ निकल जाएगा इसका, इंटीग्रल फैक्टोरियल ई की पावर इंटीग्रेशन, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई एफ निकाल के इसका क्या कर देंगे, फिर आगे सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, जेड की वैल्यूज निकल जाएगी, जेड की वैल्यूज निकल जाएगी, फिर उसके बाद किसकी वैल्यूज निकाल देंगे, वाई की वैल्यूज निकाल देंगे। राइट है, जब टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखे मेरे पास भी, क्या दे रखे मेरे पास, जब टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखे, चले आगे, केस सेकंड भी, वेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन आर नाउ। ठीक है, और टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन कौन है, लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स आर, ठीक है भी, कोई रिकार्टी क्वेश्चन है उसके टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो रिकार्टी क्वेश्चन लिखो भी पहले तो अपने पास, क्या होगी, वाई वन बराबर में पी प्लस का क्यू प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन बना दो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखे ना उनके अंदर भी क्वेश्चन बना दो, पी वन इक्वल्स टू पी प्लस का क्यू पी प्लस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कौन सी है, क्यू, ये कितना आ जाएगा अभी, पी प्लस का क्यू क्यू प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन वन माइनस टू करो भी, पी से पी कैंसिल, क्यू वाई माइनस पी प्लस आर कॉमन आ गया अभी, वाई का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, क्यू, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वाई माइनस पी वाई प्लस पी। ठीक है, अभी वाई माइनस पी का डिवाइड कर दो भी, इक्वल्स टू कितना बचा अभी अपने पास यहाँ पे, क्यू प्लस आर, इक्वेशन कितनी आ गई भी अपने पास यहाँ पे, चार, कितनी इक्वेशन आ गई, चार। ठीक है, अब एक में से तीन को घटाएंगे भी, इक्वेशन एक में से तीन को घटाएंगे, सेम प्रोसेस ऐसी में हो जाएगी, करो भी आगे, कितना आएगा अभी देखना, वाई वन माइनस क्यू वन, इक्वल्स टू वाई वन माइनस पी से पी कैंसिल हो जाएगा अभी, क्यू कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस क्यू प्लस आर वाई का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वाई माइनस क्यू आर वाई प्लस क्यू, कितनी क्वेश्चन हो गई भी है, पांच। आप क्या कर देते भी अपने पास, इक्वेशन चार माइनस इक्वेशन फाइव। ठीक है, दिस इंप्लाइज वाई वन माइनस पी वन अपॉन वाई माइनस पी,
y1 माइनस p1 अपॉन में y माइनस p माइनस का अपॉन में इधर कितना होगा अभी, q से q कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखना अभी ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा, r माइनस क्यू, राइट है। ठीक है, इसका क्या कर दो अभी, इंटीग्रेशन कर दो। log y माइनस पी इंटीग्रेशन ओके, ये आ गया। ठीक है, उतारो भी। अब एक थ्योरम करा देता हूँ भी, ये शायद 2 साल पहले आई थी भी ये थ्योरम, रिकार्टी इक्वेशन के ऊपर एक थ्योरम है, 2 साल पहले पूछी हुई है। ठीक है, कि अपने पास कोई रिकार्टी इक्वेशन है, उसके 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा भी, उनका क्रेस रेशियो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। चल रहे भी आगे, देखना भी, अभी तो फॉर्मेट बताया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी कराऊंगा इसके मैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास दो ही टाइप के आएंगे, या तो डायरेक्ट रिकार्टी क्वेश्चन देगा, ठीक है, और एक उन पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाले, 2 पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं आता भी। ठीक है, अब इसमें एक और है, थर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जब 3 पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिए होते हैं तब। ठीक है, वो जब तुम थ्योरम करोगे ना तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा, सेम ऐसा ही। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो भी, इंपॉर्टेंट आई हुई है। दिस so that this so that the cross ratio of any four particular solution of a Ricarty's equation in independent of x, this so that the cross ratio of any four particular solution of a Ricarty equation in independent of x। अपने पास कोई रिकार्टी इक्वेशन है, उसके 4 क्या दे रखे हैं, 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, उनका क्रॉस रेशियो करोगे तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, किससे रहेगा, एक्स से रहेगा। ठीक है, ओके भी। ठीक है, करे इस चीज को प्रूफ। पहले तो अपने पास क्या है, कोई रिकार्टी इक्वेशन लो, लेट रिकार्टीज इक्वेशन, क्या अभी मेरे पास डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू पी प्लस का क्यू वाई प्लस आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई रिकार्टी क्वेश्चन, इसके क्या मान लिया अभी मैंने, कोई 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन मान लिया। ठीक है, लेट, और आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या सॉल्यूशन होगा इसका भी निकाला था मैंने, एंड सॉल्यूशन ऑफ, क्या निकल गया था, वाई इक्वल टू, क्या निकला था, माइनस में था ना, याद कर, माइनस का, हाँ,
सी F1x प्लस का G1x अपोन में R F(x) प्लस का G(x), ये निकल के आता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, अभी इसके 4 सॉल्यूशन मान लेता हूं, क्योंकि क्या पूछ रखा है, एनी 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई भी 4 सॉल्यूशन ले लो इसका। तो मैं सॉल्यूशन मानूंगा, लेट पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एंड एस एक्स आर 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां जो सी कांस्टेंट है उसकी जगह में क्या ले लूंगा, नए नए वेरिएबल अल्फा बीटा गामा डेल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख दो अभी इसके अंदर, लेट पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एंड एस एक्स आर एनी 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई भी 4 क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिए हुए हैं अपने पास। ठीक है, एंड ठीक है, अपने पास इसको इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में जो सी है उसके अंदर क्या माने माने, डिफरेंट कांस्टेंट माने माने। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 में डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी से, जिनको क्या कहा मैंने, एल्फा बीटा गामा एंड, जो कि इंडिपेंडेंट है, किससे है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, भी आप करें इसको, देखो क्या किया, मैंने रिकार्टी क्वेश्चन लिया, उसका सॉल्यूशन लिया। अब थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है, 4 सॉल्यूशन लेने भी, तो मैंने 4 सॉल्यूशन ले लिए भी, तो इसके अंदर कांस्टेंट था। ठीक है, तो चारों सॉल्यूशनों के अलग अलग कांस्टेंट मान लिया भी मैंने अल्फा, और कुछ नहीं किया ना मैंने। ठीक है, और कह क्या रहा है कि इनका क्रॉस रेशियो निकालो भी, क्रॉस रेशियो निकालोगे तो अपने पास जो मिलेगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स से, और ये जो कांस्टेंट है ये देखो, सी की जगह, सी क्या था मेरे पास, कांस्टेंट था, तो अपने पास अल्फा बीटा गामा और डेल भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी एक्स की वेरिएबल हट जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, करे भी, चले आगे, देखो भी, देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का, पी एक्स के लिए कौन सा कांस्टेंट माना था अभी मैंने, अल्फा माना था, अल्फा F1x प्लस का अपोन में आर, ठीक है, एंड क्यू एक्स, इसके लिए क्या माना था मैंने, बीटा, जो जो मान रखा उनको लिख दो भी, अपोन में आर, ठीक है अभी, एंड आर एक्स, इसके लिए क्या माना था मैंने, गामा G1x अपोन में ठीक है, और एक और क्या रहेगा, एस एक्स। ठीक है, माइनस का एल्फा बीटा गामा डेल आर, ये हो गया अभी, बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना भी, मैं क्या कर देता हूँ, जब मैंने किया अभी पी माइनस का क्यू, चारों को डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, पहले पी माइनस क्यू कर लेंगे, एक निकल गया फिर और कुछ सिमिलरली कर लेंगे। ठीक है, पी में से क्यू को घटाओ भी, पी की वैल्यूज कौन सी है मेरे पास, माइनस का एल्फा अपोन में
माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीटा। ठीक है भी, या ओके ठीक है। देखना एलसीएम ले लो भी इसका, एलसीएम तो सेम ही आएगा ना नीचे से, तो आर ए प्लस जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एक्स हटा दिया अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है, स्पेस की वजह से। एक मिनट एक मिनट, एक गलती हो गई भी, नीचे भी कांस्टेंट था, देखना नीचे कांस्टेंट नहीं लिखा भी, यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देखना उसके अंदर नीचे भी कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्फा बनेगा, बीटा बनेगा, गामा बनेगा, और क्या बनेगा, डेल बनेगा, ठीक है भी। यहाँ पर कितना आएगा, एल्फा, बीटा आएगा यहाँ पे, बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ एल्फा, यहाँ कितना ले लिया भाई मैंने, बीटा एफ प्लस जी ले लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर दोनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अभी, माइनस का एल्फा F1 प्लस का G1, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये है अभी मेरे पास एल्फा एफ प्लस जी डॉट बीटा F1 प्लस का G1, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्फा बीटा एफ F1, ठीक है, प्लस का एल्फा जी F1 प्लस का एल्फा जी F1 प्लस का बीटा, ठीक है, G1 एफ, राइट अभी, प्लस का, थोड़ा देखना गलती ना हो जाएगा अभी, जी G1, ओके। चार टर्म यही आएंगे क्या, ठीक है। ये थोड़ी सी शुरू में लिखने में दिक्कत हो गई थी भी, ध्यान नहीं रहा कि नीचे कांस्टेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, प्लस एल्फा बीटा, एल्फा बीटा एफ F1, सही बात है, ठीक है। अच्छा भी, और क्या आएगा, प्लस का एल्फा एफ G1 प्लस का बीटा जी F1 प्लस का जी, ठीक है। अपोन में सेम चलता रहेगा अभी अपने पास, आर एल्फा एफ प्लस जी बीटा एफ प्लस जी, ओके भी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो, ये देखो माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एल्फा G F1 है, ये FG1 है, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है मामला यहाँ तक। चलो आगे चल रहा हूँ अभी मैं। तो जो मेरे पास P माइनस क्यू निकल के आया अभी, वो क्या निकल के आया, P माइनस क्यू, माइनस बाहर है, एल्फा GF1 प्लस का
बीटा G1F, बीटा G1F है ना, प्लस, ठीक है, एल्फा FG1 प्लस का बीटा GF1 अपॉन में आर एल्फा F प्लस जी बीटा F प्लस, ये कोई दिक्कत नहीं आता, ओके, ठीक है, जो जो चीज कॉमन आ रही है, इनसे क्या ले लूं मैं, एल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, एल्फा कॉमन आ गया भी, कितना बचेगा, FG1 माइनस का G(F1), ठीक है, यहाँ से बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस का बीटा कॉमन ले लिया अभी, कितना जाएगा, G(F1) माइनस G(F1)। ठीक है, नीचे आ गया अभी अपने पास आर एल्फा F प्लस जी डॉट बीटा F प्लस जी आ गया, ठीक है, इक्वस टू, अब इसमें से देखना भी, ये सेम कब बन जाएगी, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं अपने पास कितना हो जाएगा, एल्फा, ये सेम हो जाएगी, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा ना FG1 माइनस का GF1, ठीक है, अपॉन में आर एल्फा F प्लस जी बीटा F प्लस P माइनस Q, ओके, कितनी क्वेश्चन आ गई थी मेरे पास, एक ही, दो मान लो इसको, है, 3 नंबर है, जो भी है जितनी लिख देना अभी इसके अंदर, ठीक है, अब देखना भी, P माइनस Q निकल चुका है मेरे पास, अब क्या निकल देता हूं मैं, Q माइनस R, सिमिलरली कर देंगे, ठीक है, Q माइनस का R इक्वस टू, क्या हो जाएगा अभी, देखो इसके अंदर Q के अंदर डेल ऑपरेटर कौन है मेरे पास यहाँ पे, बीटा, माइनस R के अंदर क्या है, एल्फा बीटा गामा, गामा है, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, FG1 माइनस का G(F1), नीचे भी सेम हो चेंज हो जाएगा अभी ऑपरेटर, एल्फा की जगह कौन आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, F प्लस का जी, यहाँ कौन आ जाएगा, गामा F प्लस का जी, ठीक है, P माइनस Q माइनस R हो गया अभी, ठीक है, अब क्या निकाल देता हूँ मैं, R माइनस S, ठीक है, एल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस डेल, ठीक है, ये कर दो भी, FG1 माइनस का G(R), नीचे कितना जाएगा, एल्फा बीटा गामा F प्लस जी, ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, डेल, ठीक है, ये कितनी क्वेश्चन आ गई भी, 4, ये कितनी क्वेश्चन आ गई, एक और निकलनी है अभी, ठीक है, S माइनस P इक्वल टू कितना आएगा अभी, डेल माइनस एल्फा, R, यहाँ कितना जाएगा, एल्फा
6 आ गई। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखना अभी 3/4 कर देता हूँ इक्वेशन। कितना निकल के आएगा अभी? पी माइनस क्यू और क्यू माइनस का आर इक्वस टू, कैंसिल हो रहा है कि कुछ? बिल्कुल होगा। ठीक है, देखना। ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, और बीटा वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? एल्फा माइनस बीटा अपॉन में बीटा माइनस गामा। ठीक है, और ये भी बचेगा एल्फा प्लस जी। ठीक है, इसका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? गामा प्लस जी। ठीक है, आप क्या कर दूँ? 5 और 6 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 5 और 6 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उतार लो भी यहाँ तक इसको। यहाँ तक क्या कर लो, इसको उतारो। आ तो रहा है ना समझ में? ठीक, बढ़िया। थोड़ा मैं भी पूछी थी 2 साल पहले ये यूनिवर्सिटी के अंदर राजस्थान में। 5/6। ठीक है, कितना आएगा अभी? आर माइनस एस अपॉन में एस माइनस पी। ठीक है, इसके अंदर देखना भी जो जो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, और डेल वाली टर्म से कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बचेगा? गामा माइनस अपॉन डेल माइनस अल्फा, डेल माइनस अल्फा डॉट आर एफ प्लस जी। क्या था? एल्फा है ना, एल्फा एफ प्लस जी। एल्फा एफ प्लस जी अपॉन में यहाँ गामा आएगा, गामा एफ प्लस जी, है ना? गामा एफ प्लस जी। ठीक है, अब इसको एक नई इक्वेशन मान लो। कितनी? 7। ठीक है, वो कितनी मान लो भी? 8 नंबर। 7 और 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन दिस इंप्लाइज पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। पी माइनस क्यू अपॉन, ठीक है, इनटू आर माइनस एस अपॉन, ये आ गया अभी। देखना क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ये तो नीचे है। ठीक है,
ओके, ये अपने पास कहाँ है, अपोन में है। ठीक है, कितना जाएगा अपने पास अब, गामा माइनस डेल इंटू एल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा। ये तो कांस्टेंट था मेरे पास। ठीक है, तो क्या होगा अभी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन शायद अगली क्लास में करा देंगे इसके। ठीक है, एक वीडियो के अंदर क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखना भी, आज मैंने रिकार्टी क्वेश्चन की फॉर्मेट बताई है। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है आएगा तो किस प्रकार से सोल्व करने का मेथड होता है। एक इसके ऊपर थ्योरम थी, वो कंप्लीट करा दी। आगे वाली जो वीडियो होगी ना, उसके अंदर रिकार्टी क्वेश्चन के क्या कर दूंगा मैं, क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा सारे के सारे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी एमएससी कर रहा है या आपका कोई दोस्त वगैरह रिलेटिव वगैरह में, कृपया करके उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमसे जुड़ना चाहता है ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन अपना बैच चल रहा है कहाँ पे, जयपुर के अंदर रिद्धि सिद्धि में। ठीक है, ऑनलाइन अपना मैट्रिक्स मैथ अकेडमी का क्या है, यूट्यूब चैनल भी है और अपना क्या बोलते हैं एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो कृपया करके डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।